नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एक जगत एक लोक। यह एक सुंदर सी कविता है जिसमें हमें क्या कहा गया है कि हम पूरा संसार है ना, वो सब एक ही है, हम सबको हिल मिल कर रहना चाहिए। तो इसमें क्या है कि यह संसार बहुत बड़ा है, संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियाँ हैं, सब एक ही धरती पर रहते हैं। धरती सबकी माता है, इसलिए सब भाई भाई हैं। इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है, यानी कि हमें सबको साथ मिलकर हिल मिलकर रहना चाहिए। हमारे अड़ोस पड़ोस में यानी आसपास में कितने सारे लोग रहते हैं जो अलग अलग जाति के लोग होते हैं, तो भी हम इनके साथ क्या करते हैं, हिल मिलकर रहते हैं। उनका पहनने के कपड़े, फिर खाने का तरीका, रहने का तरीका सब अलग अलग होते हैं, तो भी हम एक साथ रहते हैं। वैसे ही इसमें क्या कहा गया है, कवि क्या कहते हैं इस कविता में, तो कि एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। यानी कि यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, यानी कि हम सब लोग हैं, वो जो सबको चंद्रमा है, फिर सूर्य है, फिर धरती है, वो सब एक एक ही। हम सब क्या करते हैं, उन सबको जैसे ये नहीं है कि चंद्र ऐसा नहीं कहता कि मैं ना सिर्फ हिंदू या मुसलमान पारसी या ऐसे सबको एक एक को ही दूंगा, ऐसे नहीं होता। ये क्या है, ये सबके लिए चंद्र भी समान है, सूर्य भी समान है और रहने के लिए धरती भी सबके लिए क्या है, समान है। यानी हमें सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए। फिर क्या है, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। यानी कि हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे हैं, हमारे शरीर एक जैसे हैं, हम सबके खून का रंग भी एक जैसा ही है, हमारा शरीर की बनावट एक जैसी है जो हड्डियों से बनी हुई है, हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। यानी कि हम सब जो हम ले रहे खाना खा रहे हैं, वो भी सबका खाना खाने का तरीका अलग होता है। कुछ अलग वेराइटीज़ बना के खाते हैं, लेकिन वो खाते क्या है, खाना ही खाने, यानी जी अनाज वो होता है वगैरह, ये सभी खाते हैं। जैसे कि हवा पानी और सबके लिए तो एक ही, ऐसा नहीं है कि दूसरी ज्ञाति वालों के जाति वालों के लिए अलग होता है, हमारे लिए अलग होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे हमारे लू का रंग भी कैसा है, सबका एक जैसा ही है, और हमारे शरीर भी कैसा एक जैसे ही बना हुआ है, हड्डियों से ही सबका शरीर बना हुआ होता है। फिर हम क्या देखते हैं कि हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। यानी कि हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़ते हैं, हम इतने खुश होते हैं ना, तब कितने सारे गीत गाते हैं। हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाएं, यानी सबके एक जैसा, यानी समान होना चाहिए सबके लिए, और परंपरा के अधीन सबके गीत हम गाते हैं हिल मिलकर। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं, और सबके घर में ऐसे ही गीत गूंजने चाहिए कि हम सब एक ही हैं, हम सब यहाँ पे रहते हैं, वो सब एक जैसे ही हैं, कोई नाती जाति का भेद नहीं है। फिर आगे क्या है कि राष्ट्रों में एक यही धर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल कर लहराएं विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। तो इसमें हम कवि क्या कहते हैं कि संसार में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यानी सबको हमें ऐसा करना है, कोई ऐसा विरुद्ध चलता है तो हमें उसको समझाना है कि चलो हम एक मिलजुल कर रहें, हम सब मिलकर प्रगति करें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। सबके साथ न्याय हो
कोई किसी भी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए अमीर के साथ न्याय और गरीब के साथ अन्याय हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब एक जैसे ही है, सबके साथ न्याय ही होना चाहिए। मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान यानी कि झंडे, विश्व शांति रहे ना हमारे देश में, ऐसे लहराएं और इस तरह अपनी एकता साबित करें कि हम सब एक ही साथ में रहते हैं और सब एक जैसे ही हैं। जग यानी कि शब्दार्थ देखें हम इसमें क्या कौन कौन से शब्दार्थ हैं। जग यानी जगत, दुनिया, लोक यानी संसार, मान यानी आदर जो सम्मान हम एक दूसरे को देते हैं, भूमि यानी जमीन धरती, तेज यानी प्रकाश देह, तन यानी काया शरीर, અને નિષ્દિન यानी हर यानी प्रतिदिन हम करते हैं, रक्त यानी लहू खून, अस्थि यानी हड्डी, हर्ष यानी आनंद जो हमारा आनंद होता है, प्राण यानी जान और जीव, तराना यानी गीत गाना, प्रगति और तो उन्नति विकास करना, ऐक्य यानी एकता, राग यानी स्वर अथवा तो हम क्या ताल और लय युक्त संगीत भी कर सकते हैं, गान यानी गीत, निशान यानी चिन्ह। यह शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है और अभ्यास भी आपको अभ्यास और स्वाध्याय भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है।